ताऊ में जिणवर वस हस्त वाट मानस दंसण मग्गम गोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर ऋषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टबाहुर नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा, जो पहला दर्शन पाहुर है, उस दर्शन पाहुर की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। और उसमें सबसे पहले, यानी पूरे दर्शन पाहुर में ही दर्शन की महिमा, दर्शन अर्थात श्रद्धान, उस श्रद्धान की महिमा बताई गई है कि श्रद्धान का क्या महत्व है, क्या स्थान है, वही पूरे दर्शन पाहुर में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले दर्शन क्या है, और जो दर्शनहीन है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ही ये बात कह रहे हैं कि अगर जिसके जीवन में हमको श्रद्धान ही नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा क्या की थी, जो मंगलाचरण की गाथा है, जो पहली गाथा है, उसमें प्रतिज्ञा ये की थी, दंसण मग्गम गोच्छामि, दर्शन के मार्ग का। तो वो दर्शन के मार्ग का कथन करूंगा, तो वहां जो दर्शन शब्द का अर्थ है, अर्थात वो जिन मत जिन श्रद्धान का जो मार्ग है, तो वो दर्शन का मार्ग क्या है, कि वो दर्शन का मार्ग अ, अ, जो मतलब यहाँ जो कह रहे हैं, दर्शन मतलब जो दिखाई दे, धर्म की मूर्ति जो दिखाई दे, तो वो दर्शन, वो श्रद्धान किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे तो दर्शन दिखाई देगा नहीं बाहर में, लेकिन जिसको देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये जैन दर्शन की मूर्ति है, तो वो मुनिराज, वो मुनि दशा से प्रारंभ होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो दर्शन से रहित है उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मार्ग का कथन कर रहे हैं, तो मार्ग पर चलने के लिए कोई ना कोई पहले हमें अ, यानी पथ प्रदर्शक भी होता है ना, किस, हाँ प्रणेता, मतलब किसकी गाइडेंस में हम उस मार्ग पर चलें, तो वो हमको चाहिए। फिर हमें उनके प्रति विनय का भाव आता है, वंदना का भाव आता है। तो जिसका दर्शन से जो रहित है, श्रद्धानी जिसका नहीं है, तो वो प्रणेता भी सही नहीं होगा और उसकी विनय भी फिर नहीं करनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई, और अनेक प्रकार से काफी बड़ा विस्तार से भावार्थ लिखकर यहाँ पर उस दर्शन की, श्रद्धान की पहचान किस प्रकार से हो, ये चर्चा पंडित साहब ने, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने की है। अब देखिए आगे, तीसरी गाथा आज अपने को प्रारंभ करनी है। पेज नंबर 12 है, गाथा नंबर 3 है। गाथा मैं बुलवाती हूँ, पीछे बोलिएगा, शशि भाभी आप बोलिएगा पीछे। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्सणत्थिनिर्वाणम्, दंसण भट्टस्य नत्थिनिर्वाणम्, तिष्ठन्ति चर्य भट्टा, तिष्ठन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टाणसेच्छन्ति, दंसण भट्टाणसिञ्छन्ति, सिञ्छन्ति नहीं सिच्छन्ति, सिच्छन्ति, दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्सणत्थिनिर्वाणम्, तिष्ठन्ति चर्य भट्टा,
दंसण भट्टान से छंती। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नथि निर्वाणम् सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा दंसण भट्टा न सिद्ध्यन्ति। देखिए क्या कह रहे हैं, दर्शन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से यानी श्रद्धान से जो भट्ट यानी भ्रष्ट है, श्रद्धान से जो भ्रष्ट है वो भट्टा यानी वो भ्रष्ट ही है। मतलब जो श्रद्धान से रहित हैं वो भ्रष्ट हैं। वो अपराध, भ्रष्ट का मतलब है कि जैसे अपन भ्रष्ट का भाव वचन होता है, ये तो पूरे भ्रष्ट है। मतलब ऐसा अपन बोलते हैं कि यानी ऐसा दोष है जिसे अपन दो शब्दों में बोलते हैं, एक अतिचार और एक अनाचार। तो जो श्रद्धान से भ्रष्ट है वो तो अनाचार है, वो महाअपराध है, वो भ्रष्ट है, ऐसा कह रहे हैं ना। जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। तो पहले भ्रष्ट का अर्थ क्या है कि जो श्रद्धान जिनका सही नहीं है, जो श्रद्धान से रहित हैं, वो कैसे हैं, वो भ्रष्ट किससे हैं, जो श्रद्धान से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट किससे हैं, कि वो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट है, वो मोक्ष मार्ग पर ही नहीं है। जो भ्रष्ट है ना, वो किस चीज से भ्रष्ट है, कि फिर वो देखो अपन, हम जो कुछ आचरण पालते हैं, जैसा भी कुछ, और कोई हमसे हीन आचरण वाला है ऐसा हो, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो पूरे भ्रष्ट है, ऐसा। लेकिन वो जो हीन आचरण वालों का अगर ग्रुप हो तो वो बोलेंगे आपस में एक दूसरे को कि ये भ्रष्ट है कि वो भ्रष्ट है। वो समझ लो उनको दूसरे लोग भ्रष्ट दिखते होंगे, ऐसा। तो अब ये जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं, तो किस चीज से भ्रष्ट हैं, कि वो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट है, यानी वो मोक्ष मार्ग से रहित हैं। जो श्रद्धान से च्युत हैं वो मोक्ष मार्ग से ही च्युत हैं। तो दर्शन भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं। दंसण भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, दर्शन भ्रष्ट के श्रद्धान से जो रहित हैं, वो दंसण भट्टस, दंसण से यानी श्रद्धान से भ्रष्ट, भट्टस यानी उसके, नत्थि यानी नहीं होता है, क्या होता है, निर्वाणम, निर्वाणम यानी उसको निर्वाण नहीं होता। जो श्रद्धान से भ्रष्ट है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो श्रद्धान से भ्रष्ट है उसका महाअपराध है, अनाचार है। अब अनाचार हो गया तो वो श्रद्धान का प्रयोजन क्या था, मतलब किस लिए वो काम आ रहा था, निर्वाण के लिए, मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष जाना था। अब जो पहली सीढ़ी में ही भ्रष्ट है वहीं से च्युत हुआ है, पहली सीढ़ी पर ही जिसने कदम नहीं रखा वो भी दूसरी तीसरी सीढ़ी, अभी तो पहली दूसरी तो कहने की बात है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन हो रहा है फिर सम्यक ज्ञान बाद में हो रहा है, सम्यक साथे ज्ञान हुए साथ में ही है, और चारित्र का अंश भी साथ में ही है। लेकिन मतलब जिसका बेस ही नहीं है, दर्शन को भी आगे गाथा है और भी आएंगे, अपन ने रत्नगंज शांकाचार में ही पढ़ा है कि वो जड़ है, मूल है। अब बिना जड़ के वृक्ष कैसे हो सकता है, बिना नींव के महल कैसे हो सकता है, जैसे बिना एकड़े बिंदी नींव बिना मंदिर चुनना, ऐसा है ना। तो जो दर्शन से भ्रष्ट है उसको मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिद्ध्यंति चरीय भट्टा, जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो सिद्ध्यंति सीध सकते हैं, सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। सीजना समझते हैं ना, जैसे अपन सब्जी सिज होते हैं, सीजना तो समझते हैं, हाँ चावल है, मूंग है, दाल, मतलब लेडीज को तो सीजने वर्ड की मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि वो पक, हाँ सीजना मतलब सिद्धि, सिद्धि क्या है, जैसे अनाज जो भी हम भोजन बना रहे हैं तो उसमें सिद्धि कब होती है, कि भाई वो पक जाए, चावल पक जाए, कि मूंग है कि दाल है, बस फिर बंद कर देते हैं, हो गई सिद्धि, इतना ही चाहिए था। ऐसे ही जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो तो फिर भी सीध सकते हैं, नहीं सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, यानी वापस मोक्ष मार्ग पे लग सकते हैं।
लेकिन कह रहे दंसण भट्ठा न सिद्धंति, लेकिन जो दर्शन से यानी श्रद्धान से भ्रष्ट हैं, श्रद्धान ही जिनका चलायमान है, उनका कुछ नहीं हो सकता। न सिद्धंति मतलब समझ लो अपन अभी श्रद्धान को समझो कि वो गैस आंच कुकर जो भी है उसमें वो है, तो जो उसमें आ गया गैस के संपर्क में, अग्नि के संपर्क में या उस कुकर में डल गया, वो तो सिजेगा, सीजेगा थोड़ा जल्दी देर से। लेकिन जो उससे भ्रष्ट है, जो उसमें चढ़ा ही नहीं है, अलग ही गिर गया है, अलग ही निकल गया है, उसको नत्थी ने वो नहीं सीख सकता है। मतलब उदाहरण एक जैसे समझना, बराबर ऐसा नहीं। तो सरल है गाथा, देखिए अर्थ देखिए, जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है, जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण नहीं होता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। ये इसमें जो अर्थ दिए हैं ये बिल्कुल शब्दार्थ या अंत्यार्थ वैसे नहीं है, थोड़ा बहुत भावार्थ रूप से, जैसे अब क्योंकि यह प्रसिद्ध है, ये कोई उसमें है नहीं शब्द, वो वैसे ही लगाया हूं मैं भाव से। तो जो चारित्र से भ्रष्ट है वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु जो दर्शन से भ्रष्ट है वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं एक बार, एक साथ बोलेंगे आंटी को। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टस्नाति निर्वाणम्, सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा, दंसण भट्टान सिद्ध्यन्ति। दृग भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण न हो, सिद्ध चारित भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण। देखो अभी अपन भावार्थ नहीं पढ़े और खाली गाथा से अर्थ देखें तो क्या जमती है ये बात? अपन ने अपने को आज तक का जितना ज्ञान है अभी तक का, उस ज्ञान के आधार पे क्या ये बात जमती है कि जो नहीं। दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है, उनको कभी निर्वाण ही नहीं होगा? जमती है कि ये बात जमती है? लेकिन ये तो ऐसे सील लगा रहे हैं उसको निर्वाण नहीं होगा, तो कभी निर्वाण नहीं होगा। हाँ अभी नहीं होगा, बड़ी लेकिन इसमें ये भी आ रहा है कि जो जिसको वो दर्शन तो जिनका सिद्ध हो गया, मतलब वो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन अगर वो फिर चारित्र का पालन नहीं करेंगे तब भी निर्वाण हो जाएगा। हाँ इसका एक अर्थ ये भी आता ये बात तो जमी नहीं थी कि चारित्र से भ्रष्ट है उनको तो मोक्ष हो जाएगा, और दर्शन से भ्रष्ट है उनको मुक्त, मतलब लग रहा है निशांति क्या बोल रहे हैं? नहीं, जो वर्तमान में दर्शन से भ्रष्ट वो अभी निर्वाण नहीं पाएंगे, लेकिन यदि वो दर्शन उनका ठीक हो जाए, श्रद्धान सही हो जाएगा तो हो जाएगा निर्वाण। चारित्र का ऐसे है कि आज चारित्र नहीं है लेकिन उसका दर्शन श्रद्धान हो गया तो चारित्र तो सुधर ही जाएगा। बढ़िया। मतलब क्या कह रहे हैं यही बात कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, उनको निर्वाण नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कह रहे कभी निर्वाण नहीं होगा, लेकिन जब तक श्रद्धा विपरीत है, जब तक श्रद्धान गलत है, तब तक तो निर्वाण की सोच भी नहीं सकते, उसको निर्वाण नहीं होगा। लेकिन अभी चारित्र से भ्रष्ट है, श्रद्धान सही है, लेकिन चारित्र में अभी अविरति है, चारित्र से भ्रष्ट है, तो वो अगर श्रद्धान सही रहा तो उसी जगह कभी ना कभी वो उसका श्रद्धान वो चारित्र की प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। लेकिन जो श्रद्धान से ही भ्रष्ट है यानी आज तक अभी उसका श्रद्धान सही नहीं हुआ, अब इसको और नहीं समझना कि श्रद्धान से भ्रष्ट वाले का भी फिर श्रद्धान वो अर्धपुत्र परावर्तन काल में वो तो जाएगा ही जाएगा, अभी वो वाली बात नहीं समझना। अभी तो इसको मिथ्या दृष्टि समझना, जो मिथ्या दृष्टि है जिसका श्रद्धान सही नहीं हुआ
तो उसके अभी ठिकाने नहीं है दूर दूर तक मोक्ष मार्ग के। लेकिन जिसका श्रद्धांत सही हुआ है पर अभी घर गृहस्थी में पड़ा हुआ दिख रहा है, सब काम करता हुआ दिख रहा है, खाता पीता हुआ दिख रहा है, शादियां करता हुआ दिख रहा है, 96,000 शादियां करता हुआ दिख रहा है। चक्रवर्ती शांतिनाथ कितनी शादियां की, सोचते हो सही में तीर्थंकर हूं। 96,000, 96,000 शादियां की। ये है, ये चरित्र से भ्रष्ट है। लेकिन हाँ, श्रद्धांत सही है, सिद्धांति चरिय भट्टा। एक ना एक दिन वो उन सबको छोड़ के दीक्षा लेके निर्वाण की प्राप्ति करते। ये बात यहाँ कह रही है। देखिए भावार्थ, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। मतलब भ्रष्ट किसे कहते हैं दुनिया में? दुनिया में तो जरा सा हमारे लिए तो भ्रष्ट की परिभाषा चारित्र, मतलब बाहरी जो आचरण क्रियाकांड जो भी दिख रहा है ना, हमारे तो भ्रष्ट की परिभाषा वहीं से होती है। कोई व्यक्ति समझ लो अभी मैं जो भी पूजा पाठ व्रत उपवास थोड़ा बहुत जो भी करते हैं वो सब छोड़ दूं, तो क्या बोलेंगे? तो भ्रष्ट हो गए। क्या बोलेंगे? भ्रष्ट हो गए। कोई व्यक्ति रात्रि भोजन करना चालू कर दे तो क्या कहेंगे? भ्रष्ट हो गए। तो बाहर से ही हमको तो भ्रष्टता दिखाई दे रही है, बाहरी क्रियाओं से, प्रवृत्ति से। लेकिन यहाँ भ्रष्ट किसे कह रहे हैं? कि जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्ट कहते हैं। और जो श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते। वास्तव में जो श्रद्धा से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, मतलब वो महाभ्रष्ट है, अनाचारी है। और जो चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट तो है लेकिन महाभ्रष्ट नहीं है, अनाचार नहीं है, वो अतिचार, अतिचार वाला वापस से रिकवरी कर लेगा। लेकिन जिसको अनाचार हुआ है तो गिर ही पड़ा है, ऐसा। किंतु कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है। यानी हम छोटे थे ना, पाठशाला में पढ़ते थे, तो हमने कुंकुन शतक तो याद किया था। तो ये गाथा कुंकुन शतक में बहुत सारी गाथाएं हैं, अष्टपाउर की ये गाथा है। तो मतलब ये टीका वगैरह ये तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो गाथा से अर्थ सोचते थे। तो मुझे नहीं जमती थी कि जो हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर दृग भ्रष्ट को निर्वाण ना, मतलब इतना तो पढ़ा था कि चारित्र से ही जब तक मुनि दशा नहीं होगी और बाहरी चारित्र नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो ये बात नहीं जमती थी कि चारित्र भ्रष्ट कैसे सिद्ध हो सकते हैं। और वो वाली बात भी याद आती थी कि जो सम्यक दर्शन जिसको हो गया एक बार वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो वो सिद्धांत से भ्रष्ट भी हो जाए तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन किंचित न्यून इतने काल में हो जाएगा। ऐसे जमता ही नहीं थी बात। लेकिन वहां अर्थ कैसे लगाना, उसको अर्थ कैसे लगाना कि जो श्रद्धांत से भ्रष्ट है वो, मतलब कि जिसका अभी श्रद्धांत सही हुआ ही नहीं है, उसकी बात नहीं है अर्धपुद्गल परावर्तन वाले, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो बस घोर मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। ऐसे दो जीव लिए हैं, एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला। तो वो चौथे गुणस्थान वाला भ्रष्ट है और पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि वो भी भ्रष्ट है। लेकिन पहले गुणस्थान वाला महाभ्रष्ट है, अनादि मिथ्या दृष्टि समझ लो। और ये चौथे गुणस्थान वाला भ्रष्ट तो है चारित्र से तो, लेकिन मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट नहीं है, मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं है, वो निर्वाण की प्राप्ति करेगा ही करेगा। क्योंकि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है। अच्छा देखो, कोई मुनिराज है कुंकुंद आचार्य, कुंकुंद आचार्य यहाँ थे, कौन से गुणस्थान में थे? कुंकुंद आचार्य छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज, ठीक है, और चारित्र महाव्रती। अब कौन सी दशा में है?
14 गुणस्थान और अविरति चारित्र से क्या हो गए हैं? इस गाथा के हिसाब से क्या शब्द कहेंगे? चारित्र से भ्रष्ट हैं, लेकिन श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं है। चारित्र से तो च्युत हुए हैं। अब जो मुनिराज है और उसी भाव में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, तो चारित्र से भ्रष्ट तो होना ही पड़ेगा ना, मतलब देवगति में जाएंगे, चारित्र से तो भ्रष्ट होंगे ही होंगे। तो वो चारित्र भ्रष्ट होते हैं। हाँ, मनुष्य गति में छोड़ दिया तब कहा जाएगा, लेकिन अभी तो चारित्र नहीं है ना, अभी तो अभी के हिसाब से देखो, तो अभी तो चारित्र नहीं रहा ना उनके बाहर में, तो भी वो भ्रष्ट कहे जाएंगे क्या? नहीं, वो भी मुक्ति की प्राप्ति, चारित्र से तो भ्रष्ट है लेकिन उनको भ्रष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हुए वो भ्रष्ट है, ऐसा है ना। तो जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है, फिर आएंगे अगले भाव में और फिर से चारित्र का ग्रहण करेंगे। शायद सम्यक दृष्टि भी हो मुनिराज, लेकिन उसी भाव से मोक्ष नहीं जा रहे हो, तो अगले भाव में देवगति की प्राप्ति, मतलब देवगति में जाएंगे, तो वो, लेकिन श्रद्धान नहीं छूटेगा। शायद सम्यक दर्शन है ना, अभी शायद श्रमिक वालों का, तो फिर भी कोई कहते क्या पता छूट गया हो, लेकिन शायद सम्यक दृष्टि है, देवगति में चले गए तो चारित्र से तो च्युत हुए, भ्रष्ट का मतलब च्युत हुए, हाँ, चारित्र से च्युत हुए, लेकिन श्रद्धान से च्युत नहीं हुए, तो शीघ्र ही फिर से जैसे ही आएंगे फिर से वो चारित्र का ग्रहण करेंगे और मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। 2 बार क्षुल्लक दीक्षा ली, 2 बार साधना नहीं, 2 बार छेदी, फिर दीक्षा ली, फिर छेदी, और उनका विचार वो कहा जाएगा। हाँ, श्रद्धा ये इसी भाव का भी उदाहरण दे रहे, जैसे समझ लो समंत भद्राचार्य, उनका ले सकते हैं, पर पुराण नहीं डर क्यों लगता, मतलब उदाहरण में लेना, जो बात है वो तो फैक्ट है ना। माघनंदी आचार्य तो वो चारित्र से भ्रष्ट हुए, चारित्र से भ्रष्ट हुए, चारित्र से स्खलित हुए। चारित्र का मतलब यहाँ महाव्रत रूप जो मुनिदशा थी से च्युत हुए, लेकिन श्रद्धान से च्युत नहीं हुए, तो फिर से वापस दीक्षा लेके, और समझ लो भले अभी इस भाव में मोक्ष नहीं गए, माघनंदी तो शायद मोक्ष में गए, समंत भद्राचार्य तो खैर अभी के हुए, तो खैर अभी नहीं भी गए, लेकिन फिर आगामी काल में निर्वाण की प्राप्ति करें। विष्णु कुमार मुनिराज की भी ऐसी ही है। हाँ, फिर तो विष्णु कुमार मुनिराज, जो भी ये अपने को परिस्थितिवश जो भी मिलते हैं, वो श्रद्धान से भ्रष्ट नहीं हुए, चाहे कुंद कुंद आचार्य के लिए तो ये लाइन इसमें है, शायद इस उन्हीं के हिसाब से होगी, कर्म के उदय से जो चारित्र भ्रष्ट हुए उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, भावार्थ में सेकंड लाइन है। हाँ, कदाचित कर्म के उदय से चारित्र भ्रष्ट हुए हैं, उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते, क्योंकि उस ऊपर जो दिया है ना गाथा में, दर्शन भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, और जो चारित्र से भ्रष्ट है उसको भ्रष्ट, मतलब ये नहीं कहा कि चारित्र भट्टा भी भट्टा, ऐसा नहीं कहा। जो दर्शन, मतलब भ्रष्ट किसे कहेंगे दुनिया में, कि श्रद्धान से भ्रष्ट होता है तो भ्रष्ट होता है। और हम कहाँ से नापते हैं? हम बाहरी क्रिया कांड आचरण से, जो भी मैंने कहा ना, अभी को रात्रि भोजन करने लग जाए कदाचित, यदि भी मतलब करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन और जिसका श्रद्धान सही है वैसे में तो वो ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन ये जो जो अब जैसे आप जो उदाहरण दे रहे हो, पहले क्षुल्लक दीक्षा ले ली कि नहीं, ब्रह्मचारी जी की बता रहे, क्षुल्लक बन गए, फिर नहीं निभा, कुछ तबीयत वगैरह खराब रही समझ लो, फिर वापस से श्रावक बन गए, फिर वापस क्षुल्लक बन गए, फिर श्रावक बन गए, फिर मुनि बन गए, फिर नहीं निभा और ब्रह्मचारी बन के रह गए। तो ऐसा ये चारित्र से भ्रष्ट हुए हैं, चारित्र धारण किया था। ये किसका है मैम, ये उदाहरण उदाहरण किसका है जो आप दे रही, श्रावक से फिर वो बन गए? कोई सोनागिरी में बता रहे हैं अभी ये देखकर। अच्छा, मतलब अभी सोनागिरी में कोई थे ब्रह्मचारी, मुनि नहीं बने, वो क्षुल्लक ही बने थे, 2 बार मुनि नहीं बने, वो आ रहे हैं अब जयपुर में 18 तारीख को।
क्षुल्लक बन होंगे, ठीक है, मुनि नहीं बने होंगे, इनको गलत ध्यान करो, कोई बात नहीं। ठीक। देखिए आगे, जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं, उनके तो शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है। अब देखो, भावार्थ में इस बात का खुलासा कह रहा है, अगर श्रद्धान ही चला गया, दर्शन से भ्रष्ट हो गए, तो फिर दोबारा से चारित्र का ग्रहण वो कठिन होता है। अब यहाँ पे वो सादी मिथ्या दृष्टि वाली बात आ गई। एक तो अपन खड़ा कर रहे हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो भ्रष्ट है, और जो सम्यक दृष्टि है चौथे स्थान वाला वो चारित्र से भ्रष्ट है, ठीक है। और ये कि जो सादी मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन अगर वो श्रद्धा, मतलब सादी मिथ्या दृष्टि ना श्रद्धान से च्युत हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया है, तो उसको दोबारा से वो श्रद्धान को वापस लाना और फिर से चारित्र ग्रहण करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, जल्दी से नहीं होता। तो यार, दर्शन से भ्रष्ट होए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। कितनी दुर्लभ हो जाती है कि अनंत काल भी लग जाता है। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन का काल कितना है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं एक पुद्गल परावर्तन में। तो आधा पुद्गल परावर्तन वो कितना बड़ा होगा, वो भी उतना ही है। अनंत काल है, अनंत काल मतलब अनंत का मतलब इसका अंत नहीं आएगा, ऐसा अनंत नहीं। अनंत का मतलब है कि केवल ज्ञान गम्य है, मतिशुद्ध अवधि ज्ञान गम्य नहीं है, इतना बड़ा काल है, सक्ष्य अनंत काल है। तो इसलिए वो कठिन होता है, इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। कितना दूर हो गया मोक्ष जाना, मारीचिका जीव, मारीचिका जीव है, समझ लो। मारीची के भाव में तो वो सम्यक नहीं, सम्यक दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि था, ऐसा नहीं आता सम्यक पहली दर्शन लाइन तो मारीची के जीव पे घटित होएगी, दंसन भट्टा भट्टावादी तो उनको सम्यक दर्शन नहीं था, इसका मतलब। हाँ वो तो है ही। वो मैं तो उसके लिए वो उदाहरण लेती थी कि जब वो समझ लो त्रिप्रष्ट नारायण बने, तो उससे पहले जरूर सम्यक दृष्टि रहे होंगे। मारीची के बाद बने हैं त्रिप्रष्ट नारायण। तो मैं मतलब उदाहरण किस लिए दे रही हूँ कि महावीर भगवान का जीव है ना, आदिनाथ के समय मारीची था, और वही वासुपूज्य भगवान के समय बना पहला पहला नारायण। वासुपूज्य भगवान के समय में बने पहला नारायण, तो उस समय वो त्रिप्रष्ट नारायण बने पहला। इस युग के जो पहले नारायण थे वो महावीर भगवान का जीव। और नारायण का पद किसको मिलता है, भावलिंगी संतों को। पूर्व भाव में भावलिंगी संत रहे होते हैं, फिर निदान बंद करते हैं, देवगति में जाते हैं, फिर वहां से आके नारायण बनते हैं। तो भावलिंगी संत रहे यानी सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट हुए। तो चारित्र से भ्रष्ट हुए तो फिर सीझे की नहीं सीझे, सिद्धांति सीझे तो, लेकिन कह रहे दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ कितना, कितना लंबा काल, एक कुड़ाकुड़ी सागर लगभग उतना संसार में घूमे। नहीं तो तभी जब भावलिंगी संत हो गए थे तो निदान किया, उसी वजह से मोक्ष चले जाते। चौथा काल वर्त रहा था, ना कोई काल की दोष था, ना कोई आपके सहनन की कमी थी, दोष है कि सहनन का दोष है, ये क्या है, ये कोई दोष नहीं है, जीव का खुद के पुरुषार्थ की कमी है, खुद का स्खलन है। तो और अभी अपन उदाहरण के लिए मानो मारीची सम्यक दृष्टि था या नहीं था वो अपने को नहीं जाना, बस उदाहरण में समझ लो कि मान लो मारीची सम्यक दृष्टि, आदिनाथ भगवान के साथ मुनि बना था वो मारीची का जी, तो हो सकता है वो सम्यक दृष्टि हो। 4000 राजा में नीचे लिखते हैं इसका हुआ उसमें 4000 राजा में नीचे 4000 राजा दृष्टि 7 में ली, बाद में ली, समझ लो दीक्षा ली होगी आदिनाथ भगवान के समय में दीक्षा ली, ठीक है।
तो मान लेते हैं अपन, अभी मानने के लिए वो निर्णय अपन नहीं दे रहे, लेकिन बस अपने उदाहरण के लिए मान रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि था और फिर वो भ्रष्ट हो गया। किससे भ्रष्ट हुआ? चारित्र से भी भ्रष्ट हुआ और श्रद्धान से भी भ्रष्ट हो गया। श्रद्धान से भ्रष्ट हुआ ना, फिर विरोध किया, 363 मत चला दिए। अब वो कितना दुर्लभ हो गया है उसको सिद्धि, कि पूरा पहले तीर्थंकर से लेके 24वें तीर्थंकर, इतना दुर्लभ। तो वो इतने लंबा काल हो गया, इसलिए कह रहे दंसन भट्टा भट्टस्य नत्थि निर्वाण, दर्शन से जो भ्रष्ट है उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा यहाँ पे जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं और श्रद्धान दृढ़ रहते हैं तो उनके शीघ्र ही पुनः चारित्र का ग्रहण होता है और मोक्ष होता है, तथा दर्शन से भ्रष्ट हुए उसी के फिर चारित्र का ग्रहण कठिन होता है, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति दुर्लभ होती है। जैसे वृक्ष की शाखा आदि कट जाए और जड़ बनी रहे तो शाखा आदि शीघ्र ही पुनः उगाएंगे और फल लगेंगे, किंतु जड़ उखड़ जाने पर शाखा आदि कैसे होंगे? यहाँ तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि जड़ कट गई हो फिर आप कुछ भी करके वहां, तो फिर भी परावर्तन में जाके हो जाएगा। ये उदाहरण में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। प्रकार दिया है सम्यक दर्शन की जड़ कट गई, हाँ, सम्यक दर्शन रूपी जड़ कट गई तो रत्नत्रयता या मोक्ष रूपी वो वृक्ष वो नहीं फल सकता, उसके लिए वापस से दोबारा वो जड़ चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन जानना, दंसन मूलो धम्मो जो का है, तो वो धर्म का मूल वो दर्शन है। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ वो श्रद्धान सम्यक दर्शन वो। अब जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं और शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं तथापि संसार में भटकते हैं, ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक कहते हैं। यानी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है, दंसन भट्टा, लेकिन ज्ञान बहुत है। ज्ञान कौन सा है? शास्त्र ज्ञान। शास्त्रों को अनेक प्रकार से जानते हैं, बहुत शास्त्र जानते हैं, खूब श्रद्धांत नहीं तो क्या हुआ, इतना ज्ञान है। मतलब पहले तो कह रहे कि पहली गाथा में कहा कि श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि श्रद्धान नहीं है, कितना ही ज्ञान हो, वो ज्ञान भी कुछ काम का नहीं है। कह रहे हैं ऐसे ज्ञान से भी दर्शन को अधिक नहीं, दर्शन श्रेष्ठ है, ज्ञान से दर्शन श्रेष्ठ है। तत्वार्थ सूत्र में वहां इस तरह की टीकाओं में प्रश्न उठाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा आपने, तो ज्ञान अल्पक्षरी है और ज्ञान को पूज्य भी कहते हैं, तो फिर सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी ऐसा देना चाहिए था। जैसे वही प्रमाण नए अधिगम में भी कहा ना, नए अल्पक्षरी है, प्रमाण के ज्यादा अक्षर है, तो नए प्रमाण अधिगम है, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए था। तो ऐसा वो कहा, तो वहां यही तर्क दिया कि श्रद्धान है वो पूज्य है, श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, इसमें अपने श्लोक में आता है ना कि वो दर्शनम कर्णधारम, दर्शन है वो कर्णधार है, वो श्रेष्ठ है। तो ज्ञान से भी श्रद्धान श्रेष्ठ है, वो यहाँ कह रहे हैं। देखिए गाथा नंबर 4 है, पढ़ते के आप बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, ठीक है, प्रीति बोलना फिर। सम्मतरायण भट्टा सम्मतरायण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्थायम् जानन्ता बहुविहाय सत्थायम् आराहणा विरहिया विरय्या भ्रमन्ति तथैव तथैव
भमन्ति तथैव तथैव सम्मत्रयण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्थायम् आराहणा विरहिया भमन्ति तथैव तथैव। सम्मत्रयण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्थायम् आराहणा विरय्या भमन्ति तथैव तथैव। सम्मत्रयण भट्टा, सम्यक रूपी रत्न से भ्रष्ट, सम्यक रूपी रत्न से च्युत है, भ्रष्ट है। जानन्ता, लेकिन जानते हैं, बहुविहाई, अनेक प्रकार के, सत्थाएं, शास्त्रों को, अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, अनेक प्रकार के प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये काव्य, छंद, अलंकार, ये दुनिया भर के जो भी हैं, मतलब इधर से जिनवाणी वाले भी अनेक प्रकार के, और लौकिक में जो न्याय, व्याकरण, छंद, काव्य, जितने जो सब होते हैं उन सबको भी। लेकिन कह रहे हैं आराधना विरहिया, आराधना से रहित हैं। भले ही वो बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन सम्यक रत्न से भ्रष्ट हैं, तो वो आराधना नहीं कर रहे हैं। आराधनाएं जैसे जो कही, कितनी आराधनाएं होती हैं? 4 आराधनाएं। पहली आराधना दर्शन आराधना, आराधना से रहित है। आराधना विरहिया, आराधना से रहित। भ्रमंती, भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ? तथैव तथैव, तत्रैव तत्रैव, यानी वहीं वहीं, यानी संसार में। तत्र तत्रैव, जैसे बोलते यत्र तत्र, वहां वहां, यहाँ वहां, ऐसे तथैव तथैव, वहीं वहीं, कि कहाँ? कि वो संसार में ही। 2 बार कहा है, यहाँ लिखा है 2 बार कहकर, बहुत बार, यानी वो परिभ्रमण ही करते रहते हैं। देखिए, जो पुरुष सम्यक रूप रत्न से भ्रष्ट हैं तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, तथापि वह आराधना से रहित होते हुए संसार में ही भ्रमण करते हैं 2 बार। भ्रमंती, भ्रमण करते हैं, ये 2 बार अर्थ दिया। 2 बार कहकर बहुत बार परिभ्रमण बताया है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सम्मत्रयण भट्टा जानन्ता बहुविहाय सत्थायम् आराहणा विरहिया भमन्ति तथैव तथैव। जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो सम्यक से, घूमे सदा संसार में आराधना से रहित वे। भावार्थ, जो जिनमत की श्रद्धा से भ्रष्ट हैं और शब्द, न्याय, छंद, अलंकार आदि अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, तथापि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूप आराधना उनके नहीं होती, इसलिए कुमरण से चतुर्गति रूप संसार में ही भ्रमण करते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सम्यक रहित ज्ञान को आराधना नाम नहीं देते। ज्ञान को भी अच्छा नाम, या ज्ञान की भी पूज्यता कब होती है? ये ज्ञान भी श्रद्धान से पूज्य होता है। ये इस तरह की गाथा यहाँ भी है, आगे भी आएगी। अभी नियम सार में, समय सार में, समय सार में गाथा है 201 नंबर है जहां तक है। देखो पहला शब्द बोल रही वो अभव्य, यानी बहुत शास्त्र पढ़कर भी अभव्य, गुड़ दूध पीते हुए भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, क्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर भी अभवी प्रकृति ना तजे। जैसे सांप को कितना ही गुड़ और दूध पिलाओ, वो क्या नहीं बनेगा, उसके प्रोडक्शन क्या होगा उसकी बॉडी में? ये जहर ही बनेगा। कितनी मिठाई खिलाओ, कितना ही दूध पिलाओ, अच्छा। ऐसे ही अभव्य के लिए कहा, वहां तो कितना ही शास्त्र पढ़े,
11 अंग का द्वादशांग नहीं, मतलब 11 अंग का ज्ञान हो जाए तो भी वो अपनी जो उसकी अभव्यपना है, वो श्रद्धान से भ्रष्टपना है, वो नहीं छूट सकता है। ज्ञान कितना ही हो जाए, तो कितना ही ज्ञान हो और खूब सारा ज्ञान हो दुनिया भर का, लेकिन यदि श्रद्धान गलत है तो फिर उस ज्ञान को क्या नाम देंगे? सम्यक की मिथ्या, मिथ्या ज्ञान है। और कुछ नहीं जानता हो, केवल देह से भिन्न अपनी आत्मा का, युगल जी का है ना, युगल जी की ना 2-3-4 लाइनें, देह से भिन्न आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो, बस इतना ही ज्ञान चाहिए। उसके बाद अब जो भी होता है अपने आप होता है। देखो, श्रद्धांत सही होता है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो ज्ञान का उगाड़ अपने आप होता है। शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान में ही शुक्ल जाते पूर्व विद, अपने आप ही द्वादशांग का ज्ञान करना नहीं पड़ता, अपने आप ही विशेष जो रिद्धियां पड़ी अपन ने ज्ञान से संबंधित, जितनी रिद्धियां हैं वो कोई करने जाते हैं, चला चला के देख देख के बुलाते हैं कि लाते हैं कि करते हैं, अपने आप ही वो ज्ञान का शिक्षण, वो मोक्ष मार्ग में विशुद्धि बढ़ती है, विशेष उग्रता होती है, तो अपने आप ही ज्ञान इस तरह का प्रकट होता है। लेकिन ज्ञान खूब सारा हो दुनिया में भी नहीं अच्छा माना जाता। खूब अच्छा पढ़ा, मतलब बहुत ज्ञान हो, बहुत जानता हो, लेकिन यदि मतलब बोलने का वो नहीं हो ना किसी को, जैसे जो होते ना मीणा मीणा इस टाइप जो होते ना इधर हरियाणा साइड के समझ लो ऐसे, तो भले ही खूब पढ़ लिख जाए लेकिन वो जो उनकी बोली का वो लहजा होता है ना, वो तू तगाड़े वाला, वो जाता ही नहीं। तो बोलते हैं, इनको ज्ञान कितना ही हो जाए ये नहीं सुधरेंगे, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाती है। तो वैल्यू किसकी है कि श्रद्धान सही हो, श्रद्धान सही हो तो फिर वो जितना ज्ञान है, थोड़ा भी ज्ञान है, वो ज्ञान उच्चता को प्राप्त होता है, तब उसको आराधना नाम दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान कम है, कम याद होता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, वो जरूरत नहीं है। इतना याद रहने योग्य ज्ञान अगर मनुष्य है तो सबको है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, ये सबको समझ में आता है। इतना ज्ञान हो जाएगा तो श्रद्धांत सही हो जाएगा, श्रद्धांत सही हो जाएगा तो बाकी का सारा ज्ञान अपने आप अपनी योग्यता से जब आना होगा आएगा, नहीं भी आना होगा कोई बात नहीं, मोक्ष जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो शाम को या वैसे ज्ञान दान वगैरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे को होता है किसी को अपना अल्प बहुत वो पढ़ते हैं ना 10वें अध्याय में लास्ट में, कितने कितना ज्ञान से कौन मोक्ष जा रहा है, किसी को ये 2 ज्ञान से ही सामान्य जो है उससे ही मोक्ष जा रहे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, किन्हीं को 4-4 ज्ञान हो रहे हैं, तो कोई गणधर बन के जा रहे हैं, कोई अपने शिवभूति मुनिराज जैसे एक उदाहरण अपने पास में है, वो ऐसे ही मोक्ष जा रहे हैं। इसलिए उसकी कोई नहीं, ज्ञान ज्यादा, ज्ञान का पैनापन चाहिए, ज्ञान की सूक्ष्मता चाहिए। ज्ञान, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हमने इतने सारे ज्ञान याद कर लिए, लेकिन भेद ज्ञान आया ही नहीं, बस याद कर करके यहाँ पे उधर अलमारी भरते हैं, इधर ये भरा है, लेकिन वो पैनापन, वो भेद ज्ञान वाला पैनापन, असली चीज वो समझ आनी चाहिए, वो समझ आनी चाहिए, तो फिर ठीक है। फिर कम भी हो ज्यादा नहीं भी भरा हो कोई बात नहीं, वो बात यहाँ कह रहे हैं। अनेक प्रकार के शास्त्रों को दुनिया भर की दुनियादारी को सब जानते हो, जैसे एक वो उदाहरण भी आता है ना, वो एक बार एक पंडित जी नाव में नदी पार कर रहे थे, तो वो उसको नाविक को तूने ये पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है क्या, दुनिया भर के ये शास्त्र पढ़ा है क्या, वो शास्त्र पढ़ा है क्या, वो बेचारा कुछ नहीं पढ़ा, अनपढ़ गंवार, तो बोल हर बात में तेरी तो जिंदगी गई पानी में, तेरी तो जिंदगी गई पानी में। और फिर क्या हुआ, नदी में आया तूफान, तो बोला पंडित जी आपको तैरना आता है क्या कि नहीं तैरना नहीं आता, सारे शास्त्र पढ़े हैं, कि मेरी तो आधी जिंदगी पानी में गई थी, आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई।
तो वो श्रद्धा मतलब जो असली तिरने की कला है संसार से, इसलिए कहा ना भवंती तथैव तथैव, संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। तिरने की कला, संसार से तिरने की कला, वो है श्रद्धान का सम्यकपना। वो जिसके पास है तो फिर वो शास्त्र ज्ञान भी जैसे सोने की अंगूठी हो और उसमें डायमंड जड़ा हो या वो मीनाकारी कुछ हुई हो, तो कब शोभित होती है? स्वर्ण के साथ वो सुशोभित होती है। तो वो श्रद्धान है उस स्वर्ण के समान। अब उसके उसके ऊपर फिर ज्ञान भी होगा तो वो सुशोभित होगा। लेकिन आप पीतल है आपके पास में या स्टील है और उसमें आप मीनाकारी कराओ तो क्या है, उसकी क्या वैल्यू है? क्या मिलेगा बेचने जाएंगे तो? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा इस प्रकार से ये श्रद्धान की महिमा यहाँ बताई। कृष्ण चंद्र। दर्शन पावर है, दर्शन की महिमा है। दर्शन की महिमा पूरे कौन? पर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार रीति के नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में प्रभुता मुझे मिली, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते अहो आराधना में हर घड़ी थी। जय श्री कृष्ण।